राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि तुलसी की माला गले में क्यों धारण करनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा हमारे लिए कितना पूजनीय और कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तुलसी की माला धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। और तुलसी की माला गले में इसलिए भी धारण करते हैं कि हमारे आसपास जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो जल्दी से प्रभाव ना डाल सके। और दोस्तों, तुलसी की माला पहनने से मन इतना शांत रहता है, घर में हमेशा अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई रहती है। तुलसी की माला पहनने से कुछ तो जीवन पर प्रभाव पड़ता है, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत प्रभाव पड़ता है तुलसी की माला धारण करने से। दोस्तों, तुलसी की माला मतलब पहनने से, जैसे कि जब हम घर से बाहर जाते हैं और घर से बाहर जाने पर हमें नहीं पता चलता कि हमारे आसपास जो है कैसा माहौल है, मतलब क्या है, नेगेटिव ऊर्जा हम है हमारे आसपास या नहीं, और हम सीधे घर के अंदर चले आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमने तुलसी की माला अपने गले में धारण कर रखी है तो ये चीज़ें हमारे आसपास भी नहीं भटकेंगी, आएंगी ही नहीं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि इंसान जब जन्म लिया है इंसान ने, तो उसको दुनिया से जाना है, मरना तो उसका निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। तो दोस्तों, जब इंसान मरता है तो उसके मुंह में सबसे पहले तुलसी का पौधा और गंगा जल ही डाला जाता है। तो सोचो दोस्तों, कितनी पवित्र होती है तुलसा माता। और दोस्तों, ये मतलब ये भी है कि जब इंसान मर जाता है और उसकी जलती हुई चिता पर अगर तुलसा जी की सूखी डंडी भी अगर उसकी चिता पर डाल दी जाए, और उस इंसान ने कितनी भी और कैसे भी कर्म की क्यों ना किए हों, वो इंसान सीधे धाम को जाता है। वो चिता उसकी इतनी सी छोटी सी डंडी से ही, तुलसा जी की डंडी से ही वो उसकी चिता तुलसी की चिता बन जाती है। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा हमारे लिए कितना पूजनीय है। और दोस्तों, मेरे यहाँ पर जैसे कि तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं, वो तुलसा जी के पौधे सूख जाते हैं मेरे यहाँ, तो मैं उनको कभी कभी घिस कर उनके लिए चंदन बना लेती हूँ। उनका चंदन बनाकर अपने कन्हैया, अपने कान्हा जी का तिलक करती हूँ, अपनी भी तिलक धारण करती हूँ मैं। और दोस्तों, वैसे भी हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ तो वैसे सभी को करनी चाहिए, सभी को अपने माथे पर, मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये जो जगह होती है हमारी, ये हमारे प्रभु की होती है, और इससे ये पता चलता है कि हम अपने प्रभु के लिए पूरे तरीके से समर्पित हैं। तो दोस्तों, हम तुलसी को घिसकर चंदन भी बना सकते हैं। और दोस्तों, तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो मैं मतलब उसको और भी तरीके से हम इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मेरे यहाँ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो मैं तुलसी के पौधे को रख लेती हूँ। एक तो मैं चंदन बना लेती हूँ, और दूसरा मैं उन डंडियों को इकट्ठा करके अपने यहाँ, जैसे एकादशी है, पूर्णमासी है, और भी दिन है, वैसे भी अक्सर डेली यूज़ में भी मैं अक्सर 1-2 दिन छोड़ के मैं अपने मंदिर में कान्हा जी के सामने उनकी ज्योति मतलब जलाती हूँ, दीपक जलाती हूँ। तो वो बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और खुद को भी बहुत मन में शांति मिलती है। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और तुलसी की माला भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण, हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, ये सब जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों, तुलसी की माला अपने गले में ज़रूर धारण कीजिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। और श्री राधे 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 नाम का जप सदैव करते रहिए।